गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीपी मिश्रा खैर पब्लिक स्कूल से आप लोगों का एक बार पुनः इस अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा ऋतुराज जी के द्वारा रचित पाठ का नाम है कन्यादान। सर्वप्रथम मैं ऋतुराज जी के विषय पर थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहता हूं, उनके जीवन के ऊपर में। ऋतुराज जी का जो जन्म है 1940 ईस्वी में हुआ है और वर्तमान समय में भी ये हम लोगों के बीच में जीवंत हैं। ऋतुराज जी ने जो अपनी रचनाओं का विषय बनाया, जो माध्यम बनाया, वह माध्यम जैसे जो मुख्य धारा से हट करके समाज में जो हाशिए पर जो भी लोग हैं, मुख्य धारा से हट करके समाज के हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें समाज में अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि समाज में विकराल रूप धारण करती हुई चली जा रही हैं, किंतु लोग उनको जो है उतना महत्व नहीं देते हैं, जो कि इस समाज के आधारभूत निर्माण की मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो ऐसे इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारी मुख्य बिंदुओं के ऊपर ऋतुराज जी ने अपने काव्य के माध्यम से प्रकाश डाला है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर आप लोगों के किताब में लिखा हुआ है, जिसका नाम है कन्यादान। आज मैं बताऊंगा कन्यादान के विषय पर कि कन्यादान होता क्या है, कन्यादान को क्यों ऋतुराज जी ने लिखा, क्यों समाज के सामने एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह से लोगों को दिखाने का प्रयत्न किया। ये सारी चीज़ों को इस पंक्तियों के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग प्रारंभ करते हैं इसकी पंक्तियों से। आइए मेरे साथ आप लोग भी इसको पढ़ें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, अब इसका शब्दार्थ देखिए। प्रामाणिक, प्रामाणिक का मतलब होता है वास्तविक। प्रामाणिक का मतलब होता है वास्तविक, और वक्त मतलब होता है समय। अंतिम मतलब अंतिम। पूंजी मतलब होता है धन। जो संचय किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ जो धन होता है, उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं। वह चाहे सम्मान की पूंजी हो, चाहे धन रूपी पूंजी हो, पैसे का पूंजी हो, चाहे इज्जत का पूंजी हो, चाहे परिवार का पूंजी हो, परिवार रूपी पूंजी हो, जो भी हो, लेकिन पूंजी मतलब होता है धन। सयानी का तात्पर्य है समझदार। आभास मतलब होता है महसूस, प्रतीत। बाँचना मतलब होता है बताना, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का मतलब होता है बताना। पाठिका मतलब पढ़ने वाली, पाठिका का मतलब होता है पढ़ने वाली। धुंधले का मतलब होता है धूमिल, धुंधले का मतलब होता है धूमिल, जो अस्पष्ट रूप से न प्रतीत होता हो। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ ये काव्य होता है। जैसे गद्य और काव्य जो होते हैं, तो काव्य की परिभाषा जो होती है, काव्य तुकों और लयबद्ध
पंक्तियों युक्त तुक और लयबद्ध युक्त होता है काव्य। ये काव्य की परिभाषा अर्थात रचनाएं कविता की परिभाषा है। बहुत सारी कविता ऐसी होती हैं जिसमें कि तुक और लयबद्ध होता है। तुक और लयबद्ध, तुक और लय से बंधी हुई कविता न हो तो वह कविता अर्थविहीन होती है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अब आइए एक बार पुनः देखिए। प्रामाणिक मतलब वास्तविक होता है, वक्त मतलब समय होता है, अंतिम अंतिम पूंजी मतलब धन होता है, सयानी मतलब समझदार होता है, आभास मतलब प्रतीत होना, वासना मतलब बताना, पाठिका मतलब पढ़ने वाली, धुंधले मतलब धूमिल, तुको और लयबद्ध मतलब तुक और लय से बंधी हुई, पंक्तियाँ मतलब पंक्तियाँ, लाइनें जो होती हैं उसी को हम लोग पंक्तियाँ कहते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर ऋतुराज जी ने जो यहाँ पर ये कविता लिखी है कन्यादान, इस कन्यादान के माध्यम से इन्होंने स्त्री जीवन के प्रति अपनी गहरी संवेदना को व्यक्त किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जब किसी भी लड़की की जब शादी होती है, जब वह वैवाहिक बंधन में बंधती है, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है, तो उस वैवाहिक जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस समय लड़की पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है। जो लड़की होती है वह जब तक अपने घर रहती है, अपनी माँ के पास रहती है, तब तक तो वह अपने माँ के साथ सुखद पल में अपने जीवन को व्यतीत करती है। वह केवल सुख को ही भोगती है, सुख में ही जीने वाली होती है। उसे दुख, उसने कभी दुख देखा नहीं होता है। जब तक वह माँ के पास रहती है कभी भी उसने अपने जीवन में दुख नहीं देखा है। किंतु जैसे ही विवाह होता है, विवाह एक शब्द है जो लगता तो है कि बहुत अच्छा है, विवाह होगा, एक खुशियाँ होती हैं दिमाग में वैवाहिक जीवन को लेकर के, किंतु वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, आने वाली मुश्किलों का जो दौर चलता है उसके ऊपर ऋतुराज जी ने इस कन्यादान कविता के माध्यम से प्रहार किया है, सचेत किया है, सबको सजग करना चाहे हैं कि वो लोग आज के इस समाज में जागरूकता लाएं और उस पुरानी भ्रांति को तोड़ें जो पुराने समय में रहती थी। जब विवाह होता था, माँ अपनी बेटी से कहती थी कि अब मैं शादी कर दे रही हूँ, अब तुम अपने घर जाओ, अब हमारा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी और तुम्हारा सब कुछ अधिकार, सब कुछ जो तुम्हारा है वो तुम्हारे घर पर ही है, तुम्हारे ससुराल पक्ष से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात अब यहाँ से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा, सब कुछ तुम्हारा ससुराल ही है। किंतु आज ऐसा समय नहीं है, आज समय बदल गया है और उसी बातों पर प्रहार करते हुए ऋतुराज जी ने बताया है कि यहाँ पर इस कन्यादान शीर्षक में बताया है कि माँ बेटी को परंपरागत आदर्श से हट करके जीवन जीने की सीख देती है। माँ भोली भाली, अनुभव शून्य बेटी को जीवन में किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों का सामना करना है उसके विषय पर इस कन्यादान शीर्षक में बताती है। स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली जो बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं उसके ऊपर एक माँ अपने बेटी को किस प्रकार से जागरूक करती है, ये सारी बातें हम लोग इस कन्यादान शीर्षक में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। जब माँ अपनी बेटी का ब्याह करती है, ब्याह करके जब उसे उसके घर भेजने का अवसर आता है, जब उसे अपने पास से भेजती है, विदा करती है, तो जो माँ होती है उसका दुख, उसके दुख की जो सीमा होती है उसको कोई नहीं समझ सकता है कि कितना दुख उसके अंदर होता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। क्योंकि माँ के पास बेटी हमेशा रहती है,
माँ के सुख और दुख की साथी होती है, माँ की एक सच्चा मित्र भी होती है बेटी। तो जब बेटी माँ से अलग होती है तो जाहिर सी बात है माँ का दुख तो बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। उस समय माँ के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और उसीलिए यहाँ पर बताया गया है, ऋतुराज जी ने बताया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसके ससुराल भेजती है, तो उस समय जो उसकी माँ का दुख होता है वह वास्तव में बहुत ही अधिक होता है, वास्तविक दुख होता है, बहुत ही प्रामाणिक दुख होता है उसकी माँ का, जिसके दुख को बताना बहुत ही मुश्किल है। लड़की को दान में देते वक्त जब एक माँ लड़की को दान में देती है, अर्थात कन्यादान करती है, जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है कन्यादान, जब माँ अपने बेटी का कन्यादान करती है, उसको दान में देती है, उसको उसके घर भेजती है, तो उस समय जो माँ का दुख होता है, माँ के दुख की जो प्रामाणिकता होती है, जो वास्तविकता होती है, उस वास्तविकता अर्थात उस दुख के प्रामाणिकता को बताना बहुत ही मुश्किल है कि कितना उसको दुख होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बेटी जो बचपन से छोटी थी, अभी तक पली बढ़ी, केवल सुख के यादों के साथ पली बढ़ी है, अपनी माँ के आंचल की छाँव में पली बढ़ी है, जिसने अभी तक कभी दुख को देखा नहीं है, वह अब दूसरे घर जा रही है। जो विवाह नाम का एक शब्द है, जिसको कि लोग काल्पनिक सुख मानते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुत सुख मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, ससुराल पक्ष में लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों से अपनापन मिलेगा और बहुत अच्छा से जीवन बीतेगा, जो कि वास्तव में इस समाज की एक कुरीतियाँ हो गई, एक भ्रांतियाँ हो गई हैं कि शादी विवाह के बाद क्या होता है, लड़कियों को बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे दहेज रूपी यातना से प्रताड़ित हो, चाहे परिवार में उसको प्रताड़ित किया जाए, चाहे अपशब्द का प्रयोग किया जाए, चाहे उसको निकाल दिया जाए, चाहे उसके रूप रंग पर प्रहार किया जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो उसी समस्याओं, उसी दुखों को महसूस करते हुए माँ जब अपने बेटी को दान में देती है तो उसके दुख का कोई पारावार नहीं रहता, उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती है। वो उस समय बहुत ही दुखी होती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब माँ अपने बेटी को भेजती है तो लगता है कि उसने अपना सारा पूंजी किसी को दे दिया, जो जीवन में अभी तक, जब तक बेटी उसकी बड़ी हुई तब तक, शुरू से प्रारंभ से लेकर के अब तक जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा की थी, अर्थात जो अपने बेटी को अपने साथ लेकर के रहती थी, सुखद पल में जो जीती थी, वह धीरे धीरे आज दूसरे घर अपने बेटी को भेज रही है, तो उसके दुख की कोई सीमा नहीं है, वह अत्यंत दुखी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, और इसलिए भी दुखी है क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब होता है समझदार। समझदार मतलब अभी लड़की माँ के ही पास थी, माँ के साथ केवल सुखों का ही अनुभव की है, दुख को कभी लड़की ने देखा नहीं है। तो इसलिए माँ की एक चिंता और भी है कि अभी उसकी बेटी सयानी भी नहीं हुई है, अभी समझदार भी नहीं हुई है पूर्ण रूप से, केवल सुख को ही जानती है, दुख को अभी देखा नहीं है इसने। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी उसकी बेटी जो है, एक माँ की जो बेटी है, एकदम भोली और सरल है। अभी वह उस कठोरता को, उस समाज के कठोरता को, उस सरलता को, जो सरलता जो हम कह सकते हैं कि जो विवाह है वो बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह उस कोमलता को अभी तक नहीं जानती है। उसकी लड़की अभी बहुत भोली है, बहुत सरल है, बहुत नादान है, बहुत नासमझ है, अभी सयानी भी नहीं हुई है। इन सब चीज़ों को, इन सब तर्क को लेकर के उसकी माँ बहुत ही चिंतित है कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता है। माँ कहती है कि अभी बेटी सयानी नहीं हुई है, समझदार भी नहीं हुई है, उसे केवल सुख ही
वह जानती है, दुख में अभी नहीं उसका समय बीता, इसलिए दुख को अभी जानती भी नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तुक और लय से बंधी हुई पंक्तियों को ही वह केवल पढ़ना जानती थी। अर्थात कोई कविता हो, और कविता में जानते ही हैं तुक और लय से बंधी हुई कविता की पंक्तियां होती हैं, जो कि पढ़ने में बहुत ही सरल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऋतुराज जी कहते हैं कि बेटी उसकी अभी तुक और लय से बंधी हुई पंक्तियों को ही केवल पढ़ना जानती हैं, अभी वह केवल धुंधले प्रकाश की पाठिका है। आशा यह है कि वह विवाह के उपरांत जो कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में आने वाली हैं, जो मुश्किल समय आता है, उसके बारे में उसे अभी भी कुछ भी पता नहीं है, वह पूर्ण रूप से अज्ञात है। उसे तो केवल सुख ही सुख महसूस होता है, सुख के बारे में ही वह जानती है, दुख के बारे में उसने अभी तक कुछ भी नहीं जाना है। और इसी बात को लेकर के उसकी माँ बहुत ही चिंतित है, बहुत ही दुखी है, और उसके दुख वास्तव में उसके दुख की प्रामाणिकता बहुत ही अधिक है। आइए एक बार पुनः इतना देखते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जब एक माँ अपनी बेटी का विवाह करके उसको उसके घर भेजती है, तो उस समय उसके माँ का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, जो दुख होता है, वह बहुत ही अधिक होता है। बहुत ही कितना प्रामाणिक, बहुत ही वास्तविकता उसके अंदर होती है, उसके दुख की वास्तविकता बहुत ही अधिक होती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता है कि उसकी सबसे बड़ा जो पूंजी है, उसकी जो सबसे बड़ा धन है, वह आज किसी को दे रही हो। अर्थात पूंजी का तात्पर्य है बेटी हमेशा माँ के साथ रहती है, माँ के सुख दुख की साथी होती है, हर बात माँ अपनी बेटी से कहती है। इसलिए जो बेटी होती है वह माँ के सबसे करीब होती है, और माँ की सबसे बड़ी पूंजी ये उसकी बेटी होती है। माँ की सबसे बड़ी पूंजी उसकी बेटी होती है। तो जब माँ अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजती है विवाह करके, तो ऐसा लगता है जैसे आज उसकी पूंजी, जो संचय किया हुआ पूंजी है, वो उससे दूर चला जा रहा हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। अभी लड़की, चूँकि उसको अधिक चिंता इसलिए थी क्योंकि उसकी लड़की अभी पूर्ण रूप से समझदार भी नहीं हुई थी। अभी इतनी भोली सरल थी, बहुत भोली और सरल स्वभाव की उसकी बेटी थी। उसे सुख का तो आभास था, सुख केवल जानती थी, दुख उसे आता नहीं था, क्योंकि सुख में ही उसने अपने जीवन को जिया था, दुख में उसका जीवन पला बढ़ा नहीं था, इसलिए वो केवल सुख को ही जानती थी, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुकों और लय से बंधी हुई पंक्तियों को केवल पढ़ना जानती थी। अर्थात आशा है कि अपने जीवन में केवल सुखों का अनुभव की थी, केवल सुखों में वो अपने जीवन को जी रही थी, इसलिए केवल सुखों को ही वह जानती थी, दुखों को नहीं जानती थी। इस प्रकार से इसका भावार्थ यहाँ तक हुआ। इसके आगे की जो भी पंक्तियाँ हैं, इसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।